अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहता है ताकि वह भारत को झुका सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। भारत ने अमेरिका को जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका की तरफ रुख किया और नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीद दिए। और ये था भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। आपको बता दें कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल जैसे ही रशिया पहुंचे तो अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ता है। पहले से इम्प्लीमेंटेड 25% टैरिफ के ऊपर ट्रम्प गवर्नमेंट ने 25% और टैरिफ बढ़ा दिए, यानी भारत से अमेरिका जाने वाला माल अब 50% से ज्यादा महंगा बिकेगा। ये अमेरिका के किसी भी देश पर लगाए सबसे बड़े टैरिफ में से एक है। कारण साफ है कि भारत रूस से अभी भी तेल खरीद रहा है और अमेरिका की मान लो या छोड़ दो वाली डील को मना कर रहा है, जबकि भारत के सामने चैलेंज ये है कि रूस से संबंध भी मजबूत रहे और अमेरिका से भी रिश्ते ना खराब हो। इससे भारत पावर बैलेंसिंग खेल रहा है, मतलब ये कि जो दोस्त है वो दोस्त बने रहे और जो दबाव डाल रहा है वो भी पूरी तरह से दुश्मन ना बने। यहीं पर नाइजीरिया की एंट्री भी होती है। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा देश और भारत का पुराना ऑयल सप्लायर है। साल 2021 से 22 में भारत और नाइजीरिया के बीच व्यापार लगभग 14.95 अरब डॉलर का था, जिसमें से 10.9 अरब डॉलर का हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल का था। लेकिन रूस से बढ़ती नजदीकियों के कारण ये व्यापार 2023 से 24 में घटकर 7.9 अरब डॉलर का ही रह गया। भारत फिर से इस रिश्ते को मजबूत करने में लगा है और यही वजह है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के आगामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले से ही रिजर्व कर लिया है। ये डील सिर्फ तेल खरीदने का मामला नहीं है, ये अमेरिका को संदेश है कि भारत के पास और भी ऑप्शंस हैं और वो कोई एक देश के दबाव में नहीं आने वाला। अब आप लोग भी सोचे होंगे, क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। रूस से अभी भी मिलियंस ऑफ बैरल कच्चा तेल भारत के अलग अलग पोर्ट्स पर डिलीवर हो रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अमेरिका के टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर ना के बराबर है। एक्सपोर्ट पर सिर्फ 1.87% का इम्पैक्ट और जीडीपी पर मात्र 0.19% का असर, मतलब भारत इसे आसानी से झेल सकता है। यानी तेल तो है ही, लेकिन भारत और नाइजीरिया अब फार्मा सेक्टर में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग में भी सहयोग की योजना बना रही। मार्च 2025 में दोनों देशों ने 20 अरब डॉलर का ट्रेड टारगेट किया था और अगर ये हो जाता है तो नाइजीरिया न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा का अहम हिस्सा बने, बल्कि अफ्रीका में भारत की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये डील सिर्फ एनर्जी की नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी है। अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच भारत ने जो अफ्रीका की तरफ रुख किया वो सिर्फ तेल खरीदने के लिए बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक दाव भी है। रूस से रिश्ते, अमेरिका से बैलेंस और अफ्रीका पर पकड़, ये है भारत की डिप्लोमेसी पॉलिसी। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।